ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। इरफान जहीर का चेहरा आप देख लें, सो पहचान चुके होंगे कि अब हम क्रिकेट पर बात करने वाले हैं। सो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7th एडिशन आज से कराची में मेला सजने वाला है और तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल है। पहला मैच जो है वो ऑब्वियसली दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स के माबैन है। सो इरफान जहीर हमारे साथ शो में मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। इंतहाई खुशाइन बात है कि बहुत से प्रॉब्लम्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, कोविड की भी हम सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई देख रहे थे, बट फिर भी आज हम पहला मैच होने जा रहा है। दोनों टीम्स को अगर हम देख लें तो स्ट्रेंथ्स क्या हैं मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की, और वीकनेसेस क्या हैं? आपने काफी लंबा क्वेश्चन किया तो लंबा थोड़ा आंसर होगा इसका। अनफॉर्चुनेटली जो स्प्रेड है कराची के अंदर हमने देखा बहुत ज्यादा चल रहा है और 40% से अबव जा चुकी है रेशो। और अभी 3 प्लेयर का कल परसों पॉजिटिव आया, 2 का कल भी आ गया है। वसीम अकरम का पहले हमने देखा, हैदर अली का देखा, कामरान अकमल, फिर जॉर्डन का कल, हैदर अली, ये 5-6 नाम ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव हो चुका। उससे पहले कुछ ऑफिशियल्स का भी पॉजिटिव आया। आल्दो के पीसीबी ने इस दफा बड़ा अच्छा काम ये किया, रोसब के उन्होंने पूरे का पूरा होटल इस दफा सेपरेट बुक किया और हर टीम का एक सेपरेट फ्लोर है, ठीक है। और जो उनके जितने भी उनके शेफ हैं या दूसरे उनके जो दूसरा स्टाफ भी है वो भी उसी फ्लोर पे हर टीम को जो टेक केयर कर रहा है। तो ये इस दफा का बड़ा जबरदस्त इकदाम है उनका कि चले जितना मैक्सिमम आए आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं वो किया जा रहा है। बट स्प्रेड इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं से, और प्लस ट्रैवल करके आ रही हैं सारी टीम्स। कोई कहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी तो उसकी रहनी थी। अच्छी चीज ये है कि करवाया जा रहा है और पूरा जो ऑब्जेक्टिव है, जो पूरा मोटिव है बोर्ड का, आईसीसी का और तमाम पाकिस्तानी पीसीबी का, वो यही है कि जो जरूर हो। उसकी रीजन ये है, एक तो सारे का सारा आपके स्टेक होल्डर इस पे एक पेज पे है, दूसरा इसके बाद की सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। ऑस्ट्रेलिया ने 22 साल के बाद पाकिस्तान आना है। हमने देखा कि न्यूजीलैंड खेले बगैर चली गई, जो भी रीजन बनी, फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकी। तो खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ये किसी भी रीजन से पोस्टपोन होती है या कुछ ऐसा कैंसिलेशन में अगर जाती है तो अगले 2-3 सीरीज आपकी फिर स्टेक पे आ जाएंगी, फिर बहुत मुश्किल है कि वो हो पाएंगे। बट अगर अल्लाह ना करे सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती है खिलाड़ियों को लेकर, अभी तक तो यही कहा गया है कि जिस भी टीम के 13 खिलाड़ी अगर नेगेटिव आ गए तो उनके मैचेस होंगे, तो फिर आप क्या सिचुएशन देखते हैं? अगर अभी तो अच्छी एक और चीज भी की है कि इन्होंने एडिशनल जो सप्लीमेंट्री प्लेयर हैं उनको भी ऐड कर लिया गया है, उनको भी बुला लिया गया है कि अगर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो, बट यू नेवर नो, खुदा न खास्ता ये अगर बढ़ता है तो आपको पता है जितना स्पीडली ये हो रहा है और जो भी करंट टाइम के अंदर जो इसका स्प्रेड रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। तो हमारी तो सारी दुआएं और विशेष यही है कि, और अभी एनसीओसी की तरफ से भी जिस तरह पहले 100% था, फिर 80% पे आई, फिर अब 25% पे आ चुकी है स्पेक्टेटर्स के रिगार्डिंग। तो मेरा ख्याल है अगर 0 भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। और हर एक को ये समझना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखती है पीएसएल, जितने हमारी दुनिया की ये सेकंड बड़ी कमोडिटी बन चुकी है, सेकंड बड़ा ब्रांड आफ्टर द आईपीएल। तो व्यूअरशिप भी सबसे ज्यादा है इसकी सेकंड नंबर पे। तो मेरा ख्याल है और बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग करें तो बहुत जबरदस्त है, तो होना जरूर चाहिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर तरह के रिस्क को मिनिमाइज करें और करवाना चाहिए। और स्पेक्टेटर अगर इवन दो घर पे भी देख लेते हैं, टीवी पे भी देख लेते हैं, तो कोई मेरा ख्याल मसला नहीं है। अच्छा, दूसरा जी हाँ, तमाशाई जो है वो घर पे भी देख सकते हैं, मतलब उसमें राइट्स तो मिले में। और आज पीटीवी ने डिजिटल भी हो जाना है, एचडी उनके मतलब वो चैनल के ऊपर जाके वो ट्रांसमिशन भी ज़्यादा बेहतर होगी। ज़रा थोड़ा सा मतलब बाबर आजम और रिजवान के हवाले से बात कर लें। बाबर आजम ने खेलना है कराची की तरफ से और रिजवान ने खेलना है मुल्तान सुल्तान की तरफ से। आज दोनों जो T20 के और वनडे के बेहतरीन प्लेयर इस वक्त आमने सामने हो गए, मतलब वो। अच्छा, तो उसमें रऊफ साहब 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम T20 का भी नंबर 1 बैट्समैन रैंकिंग में आ गया हाँ जी कल, और वो ओडीए के भी आ गया। बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे आप जानते हैं ओडीए के अंदर बाबर आजम को मिला और T20 के अंदर हमने उस दिन शो में भी किया था, मोहम्मद रिजवान को मिला। तो बड़ा जबरदस्त कंपटीशन है दोनों में। रिजवान की बात करें तो रिजवान जितना खूबसूरत खेल रहे हैं, इनका क्रिकेटिंग ब्रेन भी उतना अच्छा है। क्रिकेट के अंदर बोला जाता है गेम अवेयरनेस किसको बहुत ज्यादा, तो रिजवान की गेम अवेयरनेस मुझे सबसे कमाल लगती है। और जितनी जल्दी उसने अपने आप को ग्रूम किया, सीखा, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और लास्ट टाइम उसने अपनी टीम को चैंपियन बनाया, सारा 80% मैं क्रेडिट रिजवान को देता हूँ कि जिस तरह उसने लीड किया। बाबर की बात करें तो बाबर की मैं हमेशा बात करता हूँ, ही इज द लर्निंग कैप्टन। वो ग्रेजुअली सीख रहा है, बट बहुत खूबसूरत सीख रहा है। और खास तौर पे उसने
जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर था वर्ल्ड कप में, जिस तरह उसको जब फ्रीडम दी गई तो उसने अपनी पूरी की पूरी एबिलिटी शो की, तो वो बहुत एक जबरदस्त चीज। और कराची किंग्स ये बड़ा रेयर होता है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप लीग टीम के कैप्टन होते हो फिर टीम की इंटरनेशनल टीम में कैप्टन आते हो। बाबर का केस रिवर्स है, पहले वो पाकिस्तानी टीम के कैप्टन बने फिर वो जाके लीग टीम के अपनी टीम के कैप्टन बने। तो कैप्टन का भी बड़ा मुकाबला है, एज ए प्लेयर भी और एज ए कैप्टन भी, तो बड़ा कांटे का मुकाबला। अच्छा इरफान, अगर हम देखें तो 3 सुपरस्टार, अब 3 सुपरस्टार ही कह सकते हैं ना कि 3 मिल के खातून जो है वो भी सुपरस्टार ही बन गई है। शहनशाह अफरीदी लाहौर, और इस वक्त अगर आप देखें जो 2 का जिक्र तो आपने कर दिया बाबर रिजवान का, ऐसे में क्वेटा की क्या पोजीशन आप देख रहे हैं? क्योंकि लास्ट टाइम बड़ी मायूस कौन सी परफॉर्मेंस थी उनकी, इस बार आपको लगता है कि कुछ कर जाएंगे? कोयटा की पिक थोड़ी सी इस दफा मुझे बेहतर नजर आई है। लास्ट उनके हारने की सबसे बड़ी वजह जो थी उनका बॉलिंग अटैक था, बॉलिंग कम्बिनेशन उनका कोई बेहतर नहीं था। इस दफा 2 बैटिंग के अंदर भी इंप्रूवमेंट आई है, उमर अकमल आ चुके हैं, फिर शाहिद अफरीदी उनका पार्ट है, उनका प्रॉब्ली ये लास्ट पीएसएल होगा। और फैंस के लिहाज रिगार्डिंग हम बात करें तो मेरा ख्याल है लास्ट को सुपरस्टार जिसको आइकॉनिक पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाए शोएब अख्तर, वो दूसरा शाहिद अफरीदी थे। और जिस तरह मोर देन 2 डेकेड्स उन्होंने स्पेक्टेटर को एक बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेल के दिखाई, और स्पेक्टेटर प्योरली आते ही उनके लिए थे। लास्ट टाइम उनको शायद ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान में हम देखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी चीज है। और कोयटा इस दफा मुझे काफी एक रीजनेबल साइड लग रही है, बट अगर मेरे से आप क्रिटिकली पूछें तो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो टीमें हैं वो कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की नजर आ रही है। इन दोनों के बारे में लाहौर कैलेंडर के हवाले से भी जरा बात कर लें। लाहौर कैलेंडर उसने स्टार्स तो बहुत दिए हमारी टीम को, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनकी अपनी कभी भी को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, और लोग बहुत क्रिटिसाइज उनको करते हैं फिर बुनियाद के ऊपर। हाइप बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस हाइप का नतीजा कुछ नहीं निकलता। तो आपके क्या लग रहा है? मुझे ऐसे लगता है लाहौर कलंदर्स वो अपने सीईओ की वजह से बहुत मशहूर है, प्लस उनकी जो परफॉर्मेंस थ्रू आउट हमने हर सीजन में देखी है उसकी वजह से वो हमेशा से लाइमलाइट में रहे हैं। उसकी दोनों चीजें आपने रुखसा खुद ही बताई कि एक तो उनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो स्टार्स देते हैं और पूरा साल प्लेयर को डेवलप करते हैं और पूरे पाकिस्तान के हर रीजन में जाके ट्रायल करते हैं। ये तो एक उनका दूसरा एस्पेक्ट है जो कि बहुत खूबसूरत है, जो गेम के लिए, जो क्रिकेट के लिए, जो फैंस के लिए, लड़कों के लिए वो काम करते हैं, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है। एज टीम इज कंसर्न तो उनकी परफॉर्मेंस में हमेशा प्रॉब्लम आया। उसकी रीजन जो मुझे हमेशा लगती है, और मैंने जब उनके ऑनर्स का भी इंटरव्यू किया तो यही बात सामने आई कि उनकी पिक जो होती है जब टीम सिलेक्शन करते हैं तो वो एक तरह की पिक कर लेते हैं कि सारे के सारे प्लेयर वो हिटर कर लेते हैं एक ही तरह के। जिस तरह की वेस्ट इंडीज की फॉर एग्जांपल टीम है, तो अगर वो क्लिक कर जाए तो सारा अगर बड़ा स्कोर कर देते हैं, मैच इजीली जीत जाते हैं। अगर वो क्लैप्स करती है तो पूरी टीम बैठ जाती है। सवाए हफीज के कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है उनकी टीम के अंदर जो पूरी इनिंग्स को बिल्ड करे या लेके चले। इस तरह जब हफीज फॉर्म में थे 2020 के, आपको याद होगा T20 के अंदर ये टीम फाइनल तक पहुंच गई, फाइनल में हफीज क्लिक नहीं किया तो फाइनल हार गए ये लोग। तो इस तरह के 2-3 प्लेयर आपकी हर टीम में होने चाहिए। आपको पावर हिटर जितने इंपॉर्टेंस रखते हैं साथ इनिंग्स बिल्ड करने वाले प्लेयर भी होने चाहिए। बट इस दफा इनका कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, बेहतर साइड लग रही है एज कंपैरेटिवली प्रीवियस वन। इनके कैप्टन भी न्यू है। 2022 बहुत बड़ा साल है क्रिकेट के हवाले से। अगर हम देखें जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, चीजें भी क्रिकेट भी तेजी से होएगी, पाकिस्तान में भी टीमें भी आएंगी। कैसे देखते हैं सारी चीजों को, और अगर पीएसएल में इनकी सब खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है कितना फर्क पड़ेगा? अगर वो अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस दे देते हैं तो आगे टीमों के साथ जो है मामला कैसे होंगे? परफॉर्मेंस की जहां तक बात करें तो मेरा ख्याल है 2021 पाकिस्तान की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट ईयर गुजरा है। और जिस तरह हमने आईसीसी के 4 अवार्ड ले लिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमारे 4 प्लेयर ने अवार्ड लिए। रिजवान ने लिया, अब बाबर आजम ने लिया, शहनशाह अफरीदी ने लिया, फातिमा सना ने लिया, और 5वां भी एक फखर जमान की जो इनिंग्स थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 193 की, उसको बेस्ट इनिंग्स डिक्लेयर किया गया, पूरे साल की बेस्ट परफॉर्मेंस बताया गया। तो बड़ी अच्छी चीज है कि ये आपको चीज बता रही है कि आपकी डायरेक्शन बहुत क्लियर है, आपका डायरेक्शन बड़ी पॉजिटिव साइड पे जा रही है, आपकी क्रिकेट अच्छे एक नहज पे आ चुकी है। तो उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आपने जो क्वेश्चन किया कि हमने वो ऑलरेडी बात की कि अगर खुदा न खास्ता ये पीएसएल किसी वजह से पोस्टपोन हुआ या कैंसिलेशन में गया तो आपकी पूरी की पूरी क्रिकेट अफेक्ट करेगी, क्योंकि कोई भी टीम, मेरा मानना ये है, तब तक ग्रो नहीं करती जब तक वो अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेलती। आप देख लें किसी भी, ऑस्ट्रेलिया एशेज जीती अपने होम ग्राउंड में जीती है, इंडिया अच्छा जीता था पीछे अपने होम, अभी साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया अपने होम ग्राउंड में। आपके प्लेयर्स बनते हैं अपने घर में खेल के हैं, आपके यंगस्टर डेवलप होते हैं। जब आप अपने फैंस के अंदर, स्पेक्टेटर के अंदर खेलते हो, हमें ऑलरेडी 10 साल बहुत बड़ी हिट पड़ चुकी है, 8-9 साल हमने अपने अवे सीरीज खेली तमाम 2010 के इंसिडेंट के बाद। तो अब अनफॉर्चुनेटली कोविड है, टीमें वापस, न्यूजीलैंड का हमें अटैक
आपको पता है कि जिस तरह 11th हार पे वो मैच से पहले चले गए, तो बहुत नेसेसिटी है कि PSL टोटल हो, पाकिस्तान में हो, सक्सेसफुल हो, स्पेक्टेटर आए हैं या ना आए, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, PSL मस्ट होना चाहिए ताकि नेक्स्ट सीरीज जो प्रेसिडेंट इसको लेके बनेगा कि जी हम बिल्कुल सेफली करवा सकते हैं, फिर इंशाल्लाह। अच्छा इरफान, एक और चीज के शाहिद अफरीदी का जो मैच खेलना है वो इस वक्त समहाउ डाउटफुल है। एक तो उनकी कमर में बड़ी सख्त तकलीफ है, तो उन्होंने कहा है मुझे बबल से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। दूसरा, रऊफ साहब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, उनकी सिस्टर इन लॉ का भी इंतकाल हुआ है, तो शायद वो शुरू के मैचेस ना खेल पाए। उनकी एब्सेंस से उनकी टीम कितनी मुतासर हो सकती है? एक तो उनको काफी एक वीक से ज्यादा हो गया, शायद हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, जिस तरह आपने बताया, वो अभी उस पर रिकवर नहीं कर पाए थे। दूसरा, उनकी सिस्टर इन लॉ का भी इंसिडेंट हुआ, तो 3 डेज का पता चला है कि वो बबल से बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए ओबियसली वही प्रायोरिटी है। फिर बबल में वापस आएंगे और जो इनका क्राइटेरिया 2 इनके कोविड टेस्टिंग होगी, जैसे ही वो इंशाल्लाह नेगेटिव आते हैं तो फिर ये अपनी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि वो पार्ट बन रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि मैं लास्ट PSL है, पूरा खेलूँ और मैक्सिमम मैचेस खेलूँ और अच्छे नोट पे छोड़ के जाऊँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस उनके पास। और अगर फ्रेंचाइज के हवाले से बात करें तो हर फ्रेंचाइज जब भी किसी प्लेयर को पिक करती है, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हवा में उठा देती है, वो अपना जब कॉम्बिनेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो तमाम प्लेयर्स की वो इंपॉर्टेंस को देखते हैं कि किस रोल पे कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। हमारे स्पिनर अगर है तो उसकी क्या उसकी वैल्यू है, बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, उस पर प्रॉपर वर्किंग करते हैं। तो अगर किसी भी रीजन से, अगर वो कोविड हो गया या किसी भी रीजन से वो प्लेयर आउट हो जाता है जब, या इंजरी की वजह से नहीं खेलता, तो पूरे का पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो कोलैप्स कर जाता है। और T20 के अंदर मोमेंटम जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के मैच के लिए प्रेडिक्शन, मुल्तान सुल्तान्स या कराची किंग्स? दोनों ही जवाब नहीं देना, नहीं देना दोनों ही अच्छी है। मैं वही बात कर रहा था कि असल टीमों का पता चलेगा 3-3 गेमें जब गेम्स खेल लेंगे तो फिर पता चलेगा मोमेंटम क्या बन रहा है। बट ऑन पेपर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान बेटर साइड लग रही है, ठीक है वो, और उनका जो मोमेंटम भी अच्छा बना हुआ था और उनका कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली ऊपर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ शो में मौजूद थे। अभी शो में जरा बढ़ जाए, हमने अपने व्यूअर्स को एक ऐसा पार्क दिखाना है जहां पर जो पुराने टायर्स हैं, गाड़ियों के हो जाए, मोटर बाइक्स के हो जाए, इवन ट्रक्स के भी हो जाएं, और कई साल पुराने वो टायर्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए एक पूरा पार्क है सवात का, उसको सजाया गया है। वहां पर जितनी भी कुर्सियां हैं, चेयर्स हैं, झूले हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो तमाम की तमाम टायर्स का इस्तेमाल करते हुए बनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है और सयाहों की भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पहले चलकर इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आज आपको सैर कराते हैं खूबसूरत वादी सवात में एक दिलपरेब पार्क की, जहां मेज, कुर्सियां, सीढ़ी, झूले, पानी की टंकी और कई डेकोरेशन पीसेस पुराने टायरों से बनाई गई है, जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। उन्होंने पुरानी चीज़ों को ज़ाया नहीं किया, इनसे नई चीज़ें बनाई हुई हैं। पुराने जो टायर हैं उनको रिसाइकिल किया हुआ है और यहाँ बहुत प्यारा मंजर है इस पार्क में। तो आपको भी चाहिए कि पुरानी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, उनको दोबारा यूज़ में अपने लाना चाहिए। जहन को सुकून बख्शने वाली बहते पानी के झरनों, मुर्गियों की आवाजों और हवा में उड़ते कबूतरों के साथ एक कुदरती माहौल को इन टायरों से बनी हुई अशिया ने मजीद खूबसूरत बना लिया है। हमने पूरा पार्क में टायर लगाया, कुर्सी देखो, जो झूले देखो, सीढ़ियाँ देखो, टेबल देखो, सारे टायर से बना के रखे। लोग आते, मेहमान आते, जितने भी मेहमान आते खुश हो, यहाँ से खुश होके चले जाते हैं। इससे ये सबक भी मिलता है कि पुरानी चीजों को ज़ाय करने की बजाय इसको कैसे इस्तेमाल में लाई जा सकती है। पुराने और बेकार टायरों से बनी हुई इस पार्क की कुर्सियाँ, झूले, टेबल वगैरह एक तरफ एंटीक भी है और काफ़ी अर्जा भी, दूसरी तरफ माहौल दोस्त भी, और लोग इसे पसंद भी करते हैं। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़ सवा। बड़ा मज़ेदार पैकेज था, किस तरीके से पुराने टायर को रिसाइकल करके उन्होंने मतलब इस्तेमाल में लाया हुआ है। और माहौलियाती हवाले से भी मतलब एक देखा जाए तो जो चीज़ें जो हैं उनको डंप करने की बजाय उनको इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा था। उससे पहले इरफान की गुफ्तगू मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा था। आज इरफान ने मुल्तान सुल्तान की, हम आपको पीछे काफी मिस करते रहे और आपके लिए बड़े दुआ गो थे कि अल्लाह ताला आपको, मुझे पता है आपकी दुआएं मुझे पहुंचती रही। तो अभी हम हरमीत का एक क्विक कमेंट ले लें, उसके बाद हम शो का ठीक है अख्ताम कर देंगे। जी हरमीत। ठीक है, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा पैकेज भी था और मजे की गुफ्तगू भी, और आज हम देखेंगे मैच को एंजॉय भी करेंगे। देखते हैं मुल्तान सुल्तान जीतता है या नहीं जीतता है, इरफान की प्रेडिक्शन है ये। बड़े नहीं व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।